हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। सेफगार्ड्स इन डाटा लॉ, एक न्यू लॉ आया है। कौन सा एक्ट है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस पर देखते हैं क्या है। देख लेते हैं इसमें क्या है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये आपके प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2017 में कमेटी बनाई गई थी, कौन सी? जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है, टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटिंग टू द डाटा प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। ये आपको लाइंस या फिर जो बैकग्राउंड है वो नोट करना है आपको जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस में, ठीक है। द बिल विल अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पे ये डाटा कलेक्ट हुआ होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन या डिजिटाइज्ड या फिर डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। आउटसाइड इंडिया भी देखा गया है। अब वो कंपनीज जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती हैं, वो जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये अपनी सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही हैं, इन पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस, यानी कि सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए प्रोसेस किया जाएगा डाटा। इसमें कंसेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर बाय वॉलेंटरली अगर कोई इंडिविजुअल अपना डाटा देता है, लाइक सरकार के कुछ बेनिफिट्स वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के द्वारा दे रहा है, ठीक है। 18 ईयर्स ऑफ एज का है। अगर माइनर है तो उसके गार्डियंस या पेरेंट्स, लीगल गार्डियंस जो होते हैं वो उनकी कंसेंट लगेगी। इसमें राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल को, लाइक राइट टू ऑब्टेन वुमेन्स इंफॉर्मेशन, सीक करेक्शन एंड इरेजर एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल, ठीक है। इसमें और क्या है? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक बनाया जाएगा जो नॉन कंप्लाइंस, यानी कि वो कंपनीज जो इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं या नहीं मान रहे हैं इसकी, तो वो ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ये क्या करेगा? उससे डील करेगा उन केसेस से। जो डाटा फिडुशियरीज हैं, जो कंपनीज हैं जो डाटा जनरेट करती हैं या प्रोसेस करती हैं या डाटा कलेक्ट करती हैं, ठीक है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि आपके डाटा में एक्यूरेसी रहे एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। लैंडमार्क डिसीजन बाय KS पुत्तुस्वामी, इसमें क्या बोला गया था 2017 में? राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। आगे देखते हैं। इट टेक्स अ विलेज इन पंजाब मालवा, लोकल कम्युनिटी टेक्स अप वो टेक अप ड्रग फाइट। जो पंजाब में ड्रग इशू चल रहा है, ज़्यादातर ड्रग के केसेस में कौन आगे है? पंजाब। तो उसमें क्या हो रहा है? अब लोकल कम्युनिटी सामने आ रही हैं, क्योंकि अब ड्रग का जो एडिक्शन है, जो एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, जो वो उसे हटाना है ना, तो लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन अब देखा जा रहा है इसमें। देखते हैं पंजाब का ड्रग इशू वो देखते हैं। ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनेंस ऑफ ड्रग एडिक्शन एज स्प्रेड फास्ट अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, राइट। ये बिल्कुल इंडिया सैंडविच्ड है 2 लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स। एक क्या है? गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल क्या है? थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस, ठीक है। और एक गोल्डन क्रेसेंट है। गोल्डन क्रेसेंट क्या है यहाँ पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। और पंजाब किसके पास है? गोल्डन क्रेसेंट के पास है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग एब्यूज़ क्या है? स्प्रेड ऑफ डिजीजेज लाइक एड्स, इंक्रीज इन क्रिमिनलिटी, यानी कि टेररिज्म को भी वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं ड्रग के लिए, ठीक है। फैमिलीज ऑफ ड्रग पर्सन विल बी अफेक्टेड इकोनॉमिकली, राइट। सुसाइड ड्यू टू ड्रग एब्यूज़, सुसाइड आत्महत्याएं भी देखी जाती हैं ड्रग एब्यूज़ की वजह से, ठीक है। मनी फ्रॉम ड्रग ट्रेड हैज़ बीन यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग टेरर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कहते हैं नार्को टेररिज्म, वो, ठीक है। ड्रग की ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? टेररिज्म अपना हाथ डाल रहा है, राइट। वीकेंड विजन ऑफ National Youth Policy 2014, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग कैपिटलाइज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, यानी कि ह्यूमन कैपिटल पे इससे फ़र्क पड़ेगा
ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा हो गया तो, राइट। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बाय नारकोटिक्स NCB, राइट। नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे, प्रोजेक्ट सनराइज इन नॉर्थ ईस्ट टू टैकल ड्रग्स, स्पेशली जो ड्रग इन्फेक्टेड है उनमें जो एड्स फैल रहा है, राइट। नॉर्थ ईस्ट किससे रिलेटेड है? गोल्डन ट्रायंगल से। कौन सी? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, राइट, ये वाली कंट्रीज। एंड नशा मुक्त भारत कैंपेन। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? टैकल सप्लाई साइड, डिमांड साइड भी टैकल करना है, यानी कि डिमांड ज़्यादा ना हो, मतलब डिमांड हो ही ना ड्रग की, ठीक है। और सप्लाई साइड, यानी कि सप्लाई साइड जो गोल्डन ट्रायंगल हो गए या क्रेसेंट हो गए, कैसे क्या वो ऐसे जो इंटरमीडियरीज है वो, ठीक है, वो जो उन्हें टैकल करना ज़रूरी है ताकि सप्लाई साइड भी मैनेज हो पाए एंड डिमांड साइड भी होलिस्टिकली। स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द ड्रग टेकिंग नीड्स टू बी एड्रेस। जो स्टिग्मेटाइजेशन होता है सोसाइटी में कि वो ड्रग लेता है, हॉट ड्रग लेता है, ठीक है, उसे टैकल करना ज़रूरी है ताकि पब्लिक सामने आए और ये इशू अच्छे से खुल के डिस्कस करे, राइट। स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड चेकिंग ऑफ स्मगलर, जो स्मगलिंग होती है, ठीक है, ड्रग्स की, उसमें चेकिंग एंड कंट्रोल करने की ज़रूरत है उससे काफ़ी। पीपल्स पार्टिसिपेशन, अगर लोकल पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो सकती है, राइट। अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को अवेयर करना है, बच्चों को अवेयर करना है कि अपने आसपास, स्कूल के आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी, राइट। एडोलसेंस जो हो गए, कॉलेज में जो पढ़ते हैं उन्हें, और जो एडल्ट हो गए, राइट, उन्हें ये सब अवेयरनेस जनरेशन देनी पड़ेगी। ये देखते हैं कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में अमित शाह जी के द्वारा, राइट। कौन कौन से बिल थे? भारतीय न्याय संहिता टू रिप्लेस IPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर CRPC एंड भारतीय साक्ष्य बिल फॉर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो कॉलोनियल मेंटालिटी वाले जो कॉलोनियल टाइम के जो लॉज थे वो हटा के अब चेंज करके अब इंडियन लॉज लाए गए, ठीक है। द रिपील ऑफ सेडिशन लॉ पॉइंट्स टू अ वेलकम शिफ्ट इन द बैलेंस स्ट्रक बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि आर्टिकल 19 क्या कहता है? आपको एक्सप्रेस अपने व्यूज़, ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का हक है, राइट है, ठीक है। इसमें अब नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान दिया जाता है, जिसमें अब इसमें सेडिशन वर्ड रिपील किया गया है, सेडिशन लॉ रिपील किया गया है। अमित शाह जी ने क्या बोला है? राजद्रोह को कम्प्लीटली हम रिवील कर रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है। बट द प्रपोज संहिता कंटेन्स, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो पेनलाइज करता है कि अगर आप इंडिया की संप्रभुता, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी को अगर आप हार्म पहुंचाएंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, पनिशमेंट्स उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है। विदाउट कॉलिंग इस एडिशन इट एक्सपैंड्स इस डेफिनेशन इंक्लूडिंग द एडिंग थ्रू फाइनेंशियल मीन्स एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज़, एनकरेजिंग फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें एक और कानून जो लाया गया है कि जैसे शादी का भरोसा करके, शादी का भरोसा दिला के, या फिर जॉब का, प्रमोशन का लालच दिलवा के, या ब्लैकमेलिंग करके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि महिलाओं को उसमें सामने आना है, क्योंकि अब कानून आ गया है कि कानून आने वाला है कि उसमें पेनलाइज किया जाएगा, राइट। इसमें क्या है? इंसर्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इसमें क्या दिखाता है कि बिल्कुल एक ह्यूमैन ट्रीटमेंट हम करके छोटे छोटे क्राइम्स में हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की तरफ उन्हें इंक्लाइंड कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स होंगे, राइट। द इंसर्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस इज इन मोर अंडर ट्रायल्स लैंग्वेजिंग इन जेल्स। जो अंडर ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर हम उन्हें कम्युनिटी सर्विस में लगा दें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिकॉग्निशन ऑफ अ मर्डर बाय अ मॉब ऑन एथिक, इसे भी दिया गया है ना कि वो मॉब लिंचिंग की, जैसे आप एथिक, वो एथनिक हो गया, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगर आप इसमें किसी को मॉब लिंचिंग करते हैं, यानी कि अगर पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग अगर किसी का मर्डर कर देते तो उसके लिए पनिशमेंट है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, इरेजिंग मैकॉलेज मार्क। इसमें क्या है, ये इन्होंने कुछ फ़ायदा बताया है कि ये वाले जो बिल्स आए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे, ये वाले बिल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला इन्होंने दिया है इरेजिंग कॉलोनियल लेगेसीज। जो वो मैकॉले के टाइम का जो लॉ आया था, सबसे पहले लॉ कमीशन मैकॉले उसके हेड थे, राइट।
उसमें क्या हुआ था कि वो बिल्कुल कॉलोनियल रोल की जो जड़ थी ना, उन्हें मजबूत बनाने के लिए वो लॉज लाए गए थे, जो इंडियन पर्सपेक्टिव से कम थे बट उनके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे थे, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉलोनियल लेगेसी है उसे एरेज किया जा रहा है, ठीक है। द मूव टू रिफॉर्म these laws is not a merely a legal imperative but a philosophical one, right? It is a journey towards self realization. जॉन लॉक क्या कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड मीन्स प्रजा, ठीक है। Replacing outdated and unjust provisions with the laws reflect the ethos and needs and aspirations of contemporary India. India is a stride towards contemporary India is a stride towards fulfilling that contract. यानी कि हमने पुराने घिसे पिटे आउटडेटेड लॉज को हटा के हमने अपनी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के हिसाब से लॉज को बनाया है, ठीक है। जो ये भी दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सरकारों को देता है कि वो आने वाली सोसाइटी में अपने हिसाब से चेंजेस कर सके, ठीक है। 3 व्हेन सोसाइटी प्रोग्रेस दे रिक्वायर लॉज दैट, वही बात है कि जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जब आगे बढ़ती है, तो क्या होता है, वहाँ पे कानून भी चाहिए होते हैं जो उस सोसाइटी से मैच कर सके, ठीक है। जैसे कि अब होमोसेक्सुअलिटी अब काफ़ी सुनने में आती है, देखने में भी आती है काफ़ी, तो अब क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी किया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जैसे जैसे बदल रही है, हम क्या कर रहे हैं, लॉज भी उसी प्रकार के बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इट रिकॉग्नाइजेज द वाइटल रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, जो है ना कि आप जो एविडेंसेस होंगे वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं, आप एप्लीकेशंस आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं, अलाउइंग द डिजिटल रिकॉर्ड्स टू बी एडमिसिबल and creating provisions for electronic appearances. This extends the scope of secondary evidence to include the various forms of electronic mechanical copies and introduce more precise and uniform rules for admissibility. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें एक बात याद रखनी है, एक बात आपको अपने आंसर्स में लिखनी है कि इसे इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आप एविडेंसेस दे सकते हैं, राइट। ओके, ये नेक्स्ट है, ये स्विट्ज़रलैंड एंड इंडिया की पार्टनरशिप पे एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्विट्ज़रलैंड ने इन्वेस्ट किया है पीपल ऑफ इंडिया में, यूथ में, फार्मर्स में, वर्कर्स, बाय सेटिंग अप वोकेशनल ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं चंडीगढ़ में, मिल्क फार्मर कोऑपरेटिव्स इन केरला, रेल वगाऊ फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु, ठीक है। ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ये स्विट्ज़रलैंड ने तब हमारी हेल्प की थी जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट। इंडियाज़ एक्सपर्टाइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ स्विट्ज़-इंडियन रिलेशंस दैट हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड एंटरप्राइजेज इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। हमारी जो IT टेक्नोलॉजीज़ हैं, IT जो इंडस्ट्रीज़ है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनीज़ को बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है। To be it to fixing the millennium bug, or more recently to support the Swiss industry in its marching towards digital transformation, ठीक है। जो इंडिया ने हेल्प की है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड स्विट्ज़रलैंड की भी हेल्प और अभी रिसेंट कोलैबोरेशन हम नहीं भूल सकते, ठीक है। वन रिसेंट कोलैबोरेशन बिटवीन स्विस एंड इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन डेवलपमेंट ऑफ लाइमस्टोन कैल्सिन्ड क्ले सीमेंट। ये एक क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव है टू द कन्वेंशनल सीमेंट। कन्वेंशनल सीमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है 8% ऑफ CO2 एमिशंस ग्लोबली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 30 to 40% लेस कार्बन इंटेंसिव है, ठीक है। कार्बन इंटेंसिव कम है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक क्लाइमेट फ्रेंडली, यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट फ्रेंडली हम टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, हम अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं सीमेंट के, ठीक है। ये चीज़ दिखाता है कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग में भी दोनों कंट्रीज साथ चल रही हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ द 12th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ स्विस इंडियन रिलेशनशिप विल बी डिफाइंड बाय कोऑपरेशन इन 3 स्पेसिफिक एरियाज़। कौन कौन से हैं ये आपको नोट करना है अपने GS पेपर 2 के आंसर में। जब स्विट्ज़रलैंड से आएगा या किसी भी कंट्री से अगर रिलेशंस पूछे तो आपको इन एरियाज़ को उजागर करना है, ठीक है। कौन कौन से, वर्किंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, deepening collaboration in healthcare for global good and cooperation in technology for the benefit of humanity,
right? In our countries are actively working to establish Swiss Indian innovation platform that will bring together the best universities in both countries and best of innovative. जैसे कि हम वहाँ से इनोवेशन ले रहे हैं और अपनी सर्विसेज में वो इनोवेशन हम मिक्स कर रहे हैं, राइट? इंडिया टेक्स द सेंटर स्टेज ऑफ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। स्विस फार्मा कंपनीज किस लिए जानी जाती है? अपने इनोवेशन के लिए, रचनात्मक के लिए वो जानी जाती हैं। द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ स्विस इंडियन इनोवेशन प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर विल देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ रिस्क, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये? जब बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो रेजिस्ट कर जाते हैं कि जब उन पे कोई दवाई काम नहीं कर पाती, जब हम ज़्यादा इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक हम लेते हैं ना, तो जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। उसे हटाना भी ज़रूरी है, जो एक बिल्कुल हेल्थ कॉज बना हुआ है ये, ठीक है? उसमें भी कोलैबोरेशन देखा जा सकता है इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड का। बोथ आवर कंट्री शेयर द कॉमन विजन and are working towards achieving it good for our people, ठीक है? यहाँ पे देखा गया है दिल्ली एंड ताइपी जो स्ट्रेंथ्स ताइवान के रिलेशंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर दिया गया है, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। यहाँ से वाइल लाइन आपको नोट करनी है जब इंडिया ताइवान के रिलेशंस पूछे जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, GS पेपर 2, ठीक है? India recognized the People Republic of China in 1950 for years stood by the One China policy without reciprocity from Chinese about Jammu and Kashmir and Arunachal, ठीक है? जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड जो अरुणाचल है वो हमारा अभिन्न पार्ट है, ठीक है? उसमें क्या है, चाइना कहता है वो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ लाइक वो LAC वाले एरियाज़ उनके, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ उनके हैं, बट हमने ये नहीं कहा कि तुम बोले ये वाले एरियाज़ हमारे हैं, क्योंकि हमने वन चाइना पॉलिसी ली है, ठीक है? विदाउट वो मीन्स रेसिप्रोसिटी इंडिया का रहा है ये हिस्ट्री। 2 कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस एंड कल्चरल टाइज जो बने हैं वो 1995 में बने हैं। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट म्यूचुअलिटी, ये आपको अपने आंसर्स में नोट करना है, दैट्स वाई आई एम हाईलाइटिंग। मैं वही पॉइंट हाईलाइट करती हूँ जो आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है? देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस बेनिफिट टू बी गेन्ड फ्रॉम द रेगुलर exchange of military intelligence. Taiwan's unique position in the world as the world leader in semiconductors makes it a desirable friend and partner. हमारी जो लीडिंग टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर अब आगे बढ़ रहा है ना, उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसमें ताइवान हमारी हेल्प कर सकता है। बाकी के भी जो डिप्लोमेटिकल जो टाइज़ होते हैं वो हम बैठा सकते हैं और बैठ रहे हैं ताइवान के साथ, ठीक है? दिस इज़ वो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ पार्लियामेंट्स प्रिविलेज कमेटी, ये आपके GS पेपर 2 एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये क्या होते हैं? कुछ राइट्स एंड इम्यूनिटीज़, कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन द, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर सकें अपने लेजिस्लेटिव रोल्स को, ठीक है? इसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट PM हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्वयं दिया है कि जो PM के पास ये क्या होगी, आज़ादी होगी फ्रॉम स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनीथिंग दिस से, यानी कि उन्होंने जो कहा है पार्लियामेंट में या जो वोट किया है पार्लियामेंट में, उसमें कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उन्हें स्पीच एंड इम्यूनिटी की वहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी बोल देंगे, तो लोकसभा वो अपने रूल्स के हिसाब से इसे मॉनिटर करता है, ठीक है? लोकसभा एंड राज्यसभा हैव अथॉरिटी टू टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु ब्रीचेस द privileges of its members,
ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी का, अगर आप अपनी प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाएंगे तो कोई भी मेंबर उठ के क्या कर सकता है, एक प्रिविलेज मोशन चलाने के लिए, वो मीन्स लाने के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, देयर आर टू मैकेनिज्म क्या है ये? फर्स्ट, बाय मेंबर रेजिंग द इश्यू ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड देन द हाउस डिसाइड्स ऑन इट। डिटेल्ड एग्जामिनेशन वो किया जाता है, ये नहीं कि कोई भी मेंबर उठ के बोल रहा है तो हम मान लेंगे, नहीं, एक कमेटी है उसके लिए, प्रिविलेजेस कमेटी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डिटेल एग्जामिनेशन होता है कि क्या बोला गया है, किस चीज़ के लिए बोला गया है। ठीक है, MP can also bring the matter of breach of privilege to the notice of presiding officers of their respective houses. ठीक है, the presiding officers can then decide whether or not to send the privileges committee, यानी कि presiding officer decide करेंगे, जैसे कि लोकसभा के जो presiding officer हैं वो, ठीक है, स्पीकर होते हैं जो, और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रिविलेज की जो दिक्कत है, ये जो प्रिविलेजेस के लिए जो सवाल उठाए गए हैं उसे कमेटी को भेजा जाए या ना भेजा जाए। क्या एक्शंस ले सकते हैं? द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस हैज़ द पावर टू रिकमेंड द हाउस फॉर इट्स कंसिडरेशन द इशुएंस ऑफ admonitions, रिपेरिमेंट्स एंड सस्पेंशंस, इन रेयर केसेस एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस। ठीक है, सस्पेंड वगैरह कर दिया जाता है। द कन्वेंशन फॉलोड बाय द कमेटी ऑफ बोथ हाउसेस इज दैट इफ द PM अगेंस्ट होम अ प्रिविलेज मैटर इज रेज्ड, यानी कि वो PM जिसके खिलाफ प्रिविलेज मैटर को उठाया गया हो उसे एक अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये वाला GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग यूरिया डिलीवर मोर। इसमें आप फर्टिलाइज़र्स जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया था? यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, डेवलप्ड बाय स्टेट ओन्ड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इट इज़ बेसिकली यूरिया फोर्टिफाइड विद सल्फो। नॉर्मल यूरिया कंटेन्स 46% ऑफ सिंगल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, और जबकि गोल्ड एरिया क्या 37% क्या है, नाइट्रोजन है, प्लस 17% सल्फर है, जो 2 चीज़ें एम करता है। पहला क्या है, सल्फ़र के साथ साथ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन वाली यूरिया में अगर हम सल्फ़र की कोटिंग कर देंगे तो नाइट्रोजन का जो डिसोल्यूशन होगा सॉइल में वो बहुत ग्रेजुअली, वो बहुत धीरे धीरे से होगा, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट गेन कर पाएंगे। ठीक है, इंडियन सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन सल्फ़र विच ऑयल सीड्स पल्सेस। इसमें क्या चाहिए होता है? सल्फ़र चाहिए होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारी कंट्री बिल्कुल जो द कंट्री सिग्निफिकेंटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन बोथ, राइट, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस में। द सेकेंड इज़ टू इम्प्रूव द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। वही मैंने जो बताया अभी कि सल्फ़र ओवर यूरिया को अगर कोट कर दिया जाए तो ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। कंसर्न है barely 35% ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड थ्रू यूरिया इन इंडिया इज़ एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय क्रॉप्स। ठीक है, हम जैसे कि 100% ऑफ यूरिया कुछ डाल रहे हैं, उसमें से सिर्फ 35% क्या हो रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं, 65% खो जा रहा है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जा रहा है अमोनिया गैस बन के, या लीच हो जा रहा है नीचे, ज़मीन के नीचे उसका सीपेज हो जा रहा है, क्या, नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट बन के। ठीक है, फोर्टिफिकेशन सॉल्यूशन, इंडिया सस्टेन नहीं कर सकता डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो बाहर की कंट्रीज़ करती है उसे सस्टेन नहीं कर सकता। एंड अदर फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग जस्ट प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, उन्हें क्या है, दे मस्ट बी कोटेड विद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमें कोट करना चाहिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स से, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, बोरोन, मैंगनीज, molybdenum, iron, copper and nickel. The coating should be carried out factory itself. ये एक सिचुएशन बताई जा रही है कि अगर फैक्ट्री कोटिंग करे तो ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी, राइट। सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस हम दे पाएंगे नाइट्रोजन एंड सल्फर के। ठीक है, तो ये वाले लाइंस ना आपको GS पेपर 3 में पॉइंट्स के थ्रू लिखनी है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैकेशंस बोली गई है इसमें सुप्रीम कोर्ट की।
ठीक है। अलग अलग कमिटीज़ ने अलग अलग वेकेशंस को वो प्रिस्क्राइब किया है यहाँ पे, अलग अलग डेज ऑफ वेकेशंस, ठीक है। क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी है कि अब जजेस की ज़रूरत है कोर्ट्स में, ठीक है। अब जजेस वेकेशन वो मीन्स वेकेशंस पे चले जाएंगे तो दिक्कतें होंगी। वही इसमें दिया गया है, इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नथिंग एल्स इन टुडेज़ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। मिलते हैं कल। आज के लेक्चर से जितने भी रिलेटेड पीडीएफ्स होंगी मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।